नमस्कार, जय हिंद भाई। मैं सुखदेव आपका अपना चैनल में स्वागत करता हूँ। कल आबकारी का आपने एनालिसिस पहली शिफ्ट का देखा, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कल का, और आज के फर्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एनालिसिस 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट का है। पहली बात तो ये जिस व्यक्ति ने बताया उनके शिवम सिंह नाम है, उनका 72 नंबर उनके बने हैं। सपना बिट्स कॉलेज में उनका एग्ज़ाम था। तो उन्होंने क्या सारी चीज़ें बताई कि पहला तो ये बताया कि मिक्सअप क्वेश्चन आए हुए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैथ के क्वेश्चन पहले आए, रीजनिंग के क्वेश्चन आए, फिर जीके जीएस का क्रम है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मिक्सअप क्वेश्चन थे। मैथ्स रीजनिंग का मिला के 65 से 67 क्वेश्चन था, बाकी बचा हुआ जीके जीएस के क्वेश्चन थे। तो मैथ में एक चीज़ याद रखना है कि मैथ में समाकलन और अवकलन के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। समाकलन अवकलन के क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, इन्हें आपको देख लेना है और आगे आने वाले शिफ्ट के लिए इन्हें आपको अच्छे से कर लेना है। पहला परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अनुपात से, औसत से 5 से 7 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन भी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। समय और दूरी से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था। नाव धारा से एक क्वेश्चन, क्षेत्र मिति से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। त्रिकोण मिति से 1 से 2 क्वेश्चन। सरलीकरण में बॉर्ड मॉस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बॉर्ड मॉस के रूल से क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है। और एलसीएम एचसीएफ से दो संख्याएं लिखी हैं, 2 और 3, उनका लघुत्तम सावर्तक इतना है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, है ना। ये नॉर्मल चीज़ें तो ये देख लेना। ये सारे चैप्टर तो आपने सब पढ़ा होगा, बस समाकलन अवकलन देखना है। रीजनिंग में मानसिक अभियोग्यता में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है ना। आप अच्छा सोचें, मतलब ऐसा आपको सोचना है कि कानूनी तौर पे आप अगर क्या एक्शन लेंगे, वो सारी चीज़ सोचना है। आपको गंभीर नहीं होना है, दयालुता नहीं दिखानी है। आपका डिसीजन कानूनी तौर का डिसीजन इस पर होना चाहिए। क्लॉक से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, कल शाम को क्लॉक से क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 बजा है तो घंटे का कांटा कितने पे होगा, मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा क्वेश्चन। एमपीजीके से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से जोगेश्वर देव का मंदिर कहाँ पे है। जोगेश्वर देव का मंदिर कहाँ, शिवराज सिंह चौहान सीएम कब बने थे, अशोक स्तंभ से क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। ये सारी चीज़ देखना है आपको। अनुच्छेद 5 से क्वेश्चन पूछा गया था, जो नागरिकता से संबंधित है, इसे देख लेना है अनुच्छेद का। पीएम किसान सम्मान निधि से क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले इसकी राशि इतनी मिलती थी, जो उसमें जो है तो किस योजना को और शामिल किया गया है कि उसकी राशि 10,000 बढ़ के हो गई, ये देखना है। इंपॉर्टेंट दिवस देखना है। करंट अफेयर आपको देख लेना है, क्योंकि करंट अफेयर का 3 से 4 नंबर का वेटेज है और ये पूछा जा रहा है। साइंस से बात करूँ तो बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा है। बायोलॉजी में आपको विटामिन पढ़ना है, पोषण पढ़ना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन कल पूछा गया वो पारे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, फिजिक्स के क्वेश्चन और कम। तो ये 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। ये मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये जिसने बताया था शिवम सिंह, उनके कुल 72 नंबर थे भाई, ठीक है। अब मैं आज की 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है, इसमें अभिषेक नाम है उनका और उनके 79 नंबर हैं, रीवा के हैं, और रीवा में इनका सेंटर था, जिसमें कि मिक्सअप क्वेश्चन थे। मैथ रीजनिंग के 65 से 66 क्वेश्चन, जीके जीएस के वही 34 से 35 क्वेश्चन, ठीक है। अब उन्होंने भी यही सारी चीज़ें बताई कि मिक्सअप क्वेश्चन था, उन्होंने तो और अच्छा बताया है। मैंने ये सारी चीज़ें नोट किया हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया कि सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, क्षेत्र मिति से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से वर्ग के क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ग के क्वेश्चन था, आपको ध्यान से देख लेना है। लाभ हानि के 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन लाभ हानि के पूछे जा रहे हैं। आयु के 3 क्वेश्चन भाई, आज सुबह की शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में आयु के 3 क्वेश्चन आए। त्रिकोण मिति के 3 क्वेश्चन थे। आज पीआई भी एंट्री अपनी ली है, और पीआई के 2 क्वेश्चन थे। समाकलन अवकलन मैंने बताया 2 से 3 क्वेश्चन थे, ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और ये आज की 10 तारीख की पहली शिफ्ट का है। सरलीकरण से क्वेश्चन थे, एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन थे। ये सारी चीज़ें मैथ का था, और सिंपल क्वेश्चन है। मतलब मैथ के जो क्वेश्चन हैं तो मैक्सिमम 25 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना कि आप उनको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, तो परेशान नहीं होगा, ठीक है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन से, दिशा दूरी से 3 क्वेश्चन, एनालॉजी से, एनालॉजी में नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी दोनों आ रही है, तो 3 क्वेश्चन थे। श्रृंखला से क्वेश्चन, और श्रृंखला में लेटर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। कैलेंडर में ही वर्ष से क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, और ब्लड रिलेशन, हाँ, ब्लड रिलेशन में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, फोटो की ओर इशारा करके, फोटो की इशारा करके ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था। फिर से वही मानसिक अभियोग्यता से डिसीजन
मेकिंग से कि आप आबकारी विभाग में हैं, यदि आपने कहीं पे रात को चल रहे हैं, आपने कोई शराब पिया हुआ ड्राइवर आपको मिल जाता है, आप क्या करेंगे, है ना। तो ये आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं। और 8 से 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। एमपी की बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो एमपी में पहला तो खेल से पूछा गया था, मध्य प्रदेश के खेल अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, रेल परियोजना से पूछा गया था, राष्ट्रपति से क्वेश्चन था, नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे दिल्ली अजमेर का जो नेशनल हाईवे उसका क्रमांक पूछा गया था, पॉलिटी पूछा गया था, देश के राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन था, कर्क रेखा से क्वेश्चन था भाई, मध्य प्रदेश कर्क रेखा, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन कर्क रेखा से पूछा गया था, ज्योतिर्लिंग का सवाल आ जाया हुआ था, राज्यसभा से क्वेश्चन था, यंग बंगाल आंदोलन से क्वेश्चन था, ठीक है। ये चीज़ें देखना है। और इम्पॉर्टेंट दिवस देखना है, दिवस पूछा जा रहा है भाई, तो दिवस आपको देखना है। साइंस में ओजोन परत से आपने पहली शिफ्ट में देखा, सेकंड में देखा, और आज 10 तारीख की पहली शिफ्ट में ओजोन परत से क्वेश्चन, ऑक्सीजन से क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में फार्मूले से क्वेश्चन आए थे, पोषण से क्वेश्चन आया था, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्वेश्चन था, आवर्त सारणी से क्वेश्चन था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था, जंतु कोशिका से क्वेश्चन था। ये सारी चीज़ें साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा था आज भी, जो आज 10 तारीख का पहला शिफ्ट था, केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा बताया, और केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन के लगभग थे। वहीं एमपीजीके में 3 से 4 क्वेश्चन मैंने बताया। करंट अफेयर आज जो पूछी गई थी वो 2020-21 की करंट अफेयर पूछी गई, ऐसा बताया भाई ने, और 3 क्वेश्चन उन्होंने बताया। तो ये आज का एनालिसिस है, 10 तारीख की पहली शिफ्ट का एनालिसिस है। आप इस एनालिसिस को ज़रूर देखें, इस एनालिसिस से आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप एनालिसिस के बेस पे यदि पढ़ाई करके जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके 5 से 7 नंबर आपके बढ़ेंगे, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये 1 घंटे की चीज़ें मैं 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूँ कि समाकलन और कलन चैप्टर आप पढ़ लो, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप कर जाओगे। नृत्य त्यौहार से क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनसे क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। ये सारी चीज़ देखो। मध्य प्रदेश के कुछ त्यौहार है ना, मध्य प्रदेश में कुछ बोलियाँ, मध्य प्रदेश की नदियाँ, इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लो और बेहतरीन करके आओ यार, अच्छा पेपर जाएगा। अब इन्होंने इसके ये जो रिव्यू जिस लड़के ने दिया उसके कुछ 79 नंबर थे, तो आप सोचो, तो पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, बस तैयारी करके जाना है, और एनालिसिस को जरूर देखना है, आपको फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यदि ऐसी इन्फॉर्मेशन हो एनालिसिस तो मैं दूंगा ही आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।